हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई मॉर्निंग 4:10 AM पर। और उठने के बाद फिर मोबाइल में मैंने आपको टाइम दिखाया कि अभी मॉर्निंग के इतने बजे हैं। क्योंकि और मुझे देख के डर मत जाना, क्योंकि पहली बार मैंने आपको अपना उठते ही और जो फेस होता है वो दिखाया। वैसे मैं ज़्यादा मेकअप करके तो रहती नहीं हूँ, ये तो आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा। तो मेकअप की बात छोड़ते हैं, अभी यहाँ पर फोकस करते हैं। तो फिर मैं ब्रश करूँगी अब। और गर्म पानी कर लिया है मैंने तो। और ब्रश करते करते अपना दिन प्लान कर रही थी मैं कि क्या क्या करना है मुझे आज। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों में से कौन कौन रेलवे की तैयारी कर रहा है, ये मुझे एक बार कमेंट करके बता दें। और कौन कौन से एग्ज़ाम की कर रहे हैं, इस वजह से फिर मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर सकूं कि मैं किस किस एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट करने वाली हूँ रेलवे में। क्योंकि मेरा जो एलिजिबिलिटी है वो 2-3 एग्ज़ाम के लिए बैठ रहा है। तो फिर मैं उन सबको ही करूँगी और मतलब ऐसी तैयारी करूँगी कि मतलब मैं सब एग्ज़ाम दे सकूं। तो इस वजह से अभी मुझे हार नहीं माननी है, अभी मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। क्योंकि यही टाइम है हमारा पढ़ाई करने का, और अगर इसी टाइम में हम बैठ गए तो बस फिर हम बैठ ही गए, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेन टाइम जब होता है कि वैकेंसीज़ हमारे सामने हैं, और तभी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हमें डर लगने लग जाता है कि अभी बहुत कम टाइम है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फ्रेंड्स, यकीन मानिए कि अभी बहुत सारा टाइम है और हम बहुत कुछ कर पाएंगे। इसीलिए इस टाइम को बिल्कुल भी हमें वेस्ट नहीं जाने देना है। यानी कि बिल्कुल भी काम वाम ये सब कुछ थोड़ा बहुत कीजिए जो ज़रूरी है। ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा घर भी अभी मैंने क्लीन किया था दिवाली पे। यानी कि बहुत ज़्यादा जो डीप क्लीनिंग होती है एकदम अच्छे से, वो मैंने दिवाली पे की थी, उसके बाद अभी तक नहीं की है। तो अब बस मैं एक बार कर दूँगी और उसके बाद सीधा मैं एग्ज़ाम के बाद। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी हनु सो रहा है और मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ। और अभी टाइम हो गया है 4:55। तो अभी मैं स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ और मॉर्निंग का टाइम है अभी। क्योंकि रेलवे की अगर हमें जॉब पानी है तो यही साल मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। क्योंकि 5 साल के बाद वैकेंसीज निकल रही है, तो हो सकता है कि अभी फॉर्म थोड़े अच्छे से हम भर के और थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा भी निकल जाए। क्योंकि फिर हर साल अभी कैलेंडर जारी हो चुका है कि हर साल वैकेंसी निकालेंगे ये लोग। तो जो हर साल वाली वैकेंसीज होती है वो आपको भी पता है कि कितनी कम निकलती है। और इस वजह से हमारे पास ये गोल्डन चांस है कि हम अच्छे से स्टडी करें और इस साल ही अपनी जॉब हासिल कर लें। और इस साल हमें एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, जो कि अगले साल से नहीं मिलेगा। वो क्योंकि वो अभी कोरोना की वजह से, और 5 साल में निकल रही है वैकेंसी। कोरोना आ गया था बीच में, तो इसी वजह से सरकार दे रही है। पर अगले साल ये भी उनके पास देने के लिए हमारे लिए नहीं होगा। तो इसी का हमें फ़ायदा उठाना है। और जिसमें भी हमारा क्राइटेरिया फुल बैठता है, हमें फॉर्म अप्लाई करके। और लगभग रेलवे में ज़्यादातर सिलेबस सेम ही होता है, बस टेक्निकल थोड़ा अलग होता है। तो उस हिसाब से फॉर्म भर के और स्टडी में लग जाइए। तो घर के काम हैं और वो तो चलते ही रहते हैं, और वो तो हमें करने ही है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। बट एक्स्ट्रा ज़्यादा भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमसे हो कि हाँ हमारा काम चल रहा है, कोई हमसे झगड़ा करने नहीं आ रहा है, इतना काम करके और अपनी स्टडी में लग जाइए। और मतलब मेरा कहना तो यही है कि मतलब काम वाम करने में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। मैं भी अब नहीं करती हूँ पहले की तरह इतनी साफ़ सफाई, वरना मैं अगर थोड़ा भी फैल जाता था तो तुरंत उसको क्लीन करती थी। मगर अब मैंने वो सब आदतें छोड़ दी है अपनी, और अब मैं अपनी पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करती हूँ। क्योंकि ये टाइम मुझे बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इस साल तो मैं कैसे भी करके अपनी जॉब लेकर ही रहूँगी, चाहे भले कुछ भी हो जाए। ये मैंने ठान लिया है, और आप भी इस चीज़ को ठान लीजिए। क्योंकि हमको हर टाइम यही
गिल्ट में नहीं रहना है कि हाँ मैंने पढ़ाई की, मेरी जॉब नहीं लगी, बट हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि हाँ हम भी जॉब ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस टाइम पे उन लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो आपको नेगेटिव कर देते हैं, यानी कि आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं कि तुम्हारा नहीं होगा, ऐसा वैसा। बहुत सब लोग, मतलब ऐसा एक ना एक बंदा तो हर किसी की लाइफ में होता ही है। ये तो 100% मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जो उसको मतलब नेगेटिव बोलता हो कि हाँ तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा, तो अभी उनको साइड में रख दीजिए एकदम। और अभी ये टाइम है ये करके दिखाने का। क्या हाँ उन्होंने हमसे ये बोला है तो अब हमें उन्हें करके दिखाना है कि मेरा हो पाएगा और मेरा हो गया है। इसीलिए आप तैयारी में लग जाइए अच्छे से। मैं दिखाती हूँ आपको ये लड़का क्या कर रहा है। ये ब्रश कर रहा है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसके लिए पकोड़े। और ये आटा लगा दिया है मैंने, एक दो पूड़ी बना दूँगी इसके लिए, फिर बाद में मेरे लिए रोटी बनाऊँगी। और इसको आज पकोड़े ले जाने हैं, इसीलिए ये मेरे पीछे पड़ रहा था कल से ही कि मम्मा मुझे वही देना, तो इस वजह से फिर मैं सुबह सुबह ही बनाने लग गई हूँ। तो ये ऐसे ही करता है, इसको जो ले जाना होता है वही मुझे सुबह सुबह बनाना पड़ता है मॉर्निंग में टिफ़िन में। आ गया है ये, किधर है? क्या ले जाना है आज अनु को स्कूल में? पालक पकौड़े। और अभी ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं और कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें कोई और बताने के लिए नहीं आने वाला है। और ना ही कोई और हमसे कहेगा कि लो जाओ तुम्हारी बुक्स ले लो और पढ़ाई कर लो। ये सब हमें खुद को अपने बारे में सोचना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। टाइम हो गया है 8:29, यानी कि अभी 8, 8:30 बज गए हैं। और यहाँ पर अभी मैंने चाय चढ़ा दिया है अपने लिए। ये मेरा दूसरा चाहिए क्योंकि एक मैंने मॉर्निंग में ही स्टडी करी थी 4 बजे, तब पी लिया था। तो अभी जा रही हूँ मैं फिर से स्टडी करने के लिए। अनु को स्कूल के लिए छोड़ दिया है, तो अभी स्टडी करते हैं। बस चाय बनने ही वाली है तो उसको लेके जाते हैं। बुक्स मैंने अंदर रख दी है। तो अभी इस सेशन में मैं पढ़ने वाली हूँ फिजिक्स और एंशियंट हिस्ट्री। तो देखते हैं कितना पढ़ पाती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी कि सब्जी वाली आ गई थी, तो फिर मुझे सब्जियाँ लेनी थी बहुत सारी, क्योंकि फिर रोड साइड जाती हूँ तो मार्केट मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है जाने आने में, क्योंकि बहुत दूर है यहाँ से और पैदल जाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी भी है नहीं मेरे पास। इस वजह से फिर समझ सकते हो आप लोग कि कितना टाइम वेस्ट होता है मेरा। और हनु को भी लेके जाना पड़ता है तो फिर वो धीरे धीरे चलता है और आने जाने में मतलब मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। इस वजह से आज मैंने यहीं से सब्जी आ गई थी तो मुझे पता चला, तो मैं तुरंत लेकर आ गई। और उसके बाद फिर पढ़ाई कर रही थी तो बीच में ही उठ के मुझे जाना पड़ा, तो उसमें भी मेरा 15-20 मिनट का टाइम लग गया है। अभी फिर थोड़ी देर में पढ़ाई करूँगी और उसके बाद ही उनको वॉश करूँगी, क्योंकि मेथी पालक वगैरह सब लिया है मैंने, तो उनको भी मुझे क्लीन करना है। तो अभी 12:30 हो गए हैं और अभी टाइम है सब्ज़ी वगैरह जो ली थी उनको क्लीन करने का। तो यहाँ पर अभी मेथी पालक मैंने साफ़ कर लिए हैं, अभी इनको धोया नहीं है। तो अभी थोड़ी बहुत सब्जियाँ धुली है और थोड़ी बहुत बाकी है। तो ऐसा ही रूटीन चलता रहता है। कुछ ना कुछ काम तो आपके पास निकलता ही रहेगा दिन भर। काम की कोई कमी नहीं है हमारी लाइफ में। हम लेडीज़ों को, मतलब औरतों को, ये वरदान दे रखा है कि हाँ तुम कितना भी काम करो लेकिन काम की कभी कमी नहीं होने देंगे तुम्हारी लाइफ में। तो इस वजह से काम को हमें खुद को ही इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही मैं अपना काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हनु भी आने वाला है। तो उस हिसाब से फिर यहाँ पर मैं हनु के लिए खाने की भी
मुझे करनी है तैयारी, इस वजह से जल्दी जल्दी में सब्ज़ी वगैरह धो रही हूँ। हो गया है, लगभग 1 बजने वाले हैं अभी और 12:58 टाइम हुआ है। तो अभी टाइम मैं आपको बेक करके दिखा दूँगी। और अभी मैं यहाँ पर स्टडी करने लग गई हूँ फिर से, और मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, वो भी मैं ल्यूसेंट की बुक से पढ़ रही हूँ। और अभी हनु के आने में टाइम है, अभी 1 आवर है, तो मैं 1 आवर तक स्टडी करूँगी। तो मैंने आज ज़्यादा काम भी नहीं किया है, इसलिए बेड भी अरेंज थोड़ा बहुत नहीं है, कंबल फैला हुआ है, तो वो मैं बाद में कर दूँगी। और अभी लेकिन मुझे स्टडी करनी है, क्योंकि मैंने जो 3 डेज़ का चैलेंज लिया था हिस्ट्री और फिज़िक्स का, तो मैं सुबह से अभी जब बैठी थी उस स्लॉट में मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी थी, और मॉर्निंग में तो मैंने मैथ्स के क्वेश्चन किए थे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के। और अभी मैं यहाँ पर ल्यूसेंट की बुक से हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री। तो अभी मैं 1 से और 2 बजे तक पढ़ूँगी, मतलब दोपहर के। और हाँ, फिर हनु आ जाएगा तो उसके बाद लंच वगैरह करेंगे हम, और फिर मैं आपको बता दूँगी बाद में। तो चलिए स्टडी करते हैं। तो ये हनु ने क्लेस है उसका बनाया है, पता नहीं क्या है ये, स्नोमैन बोल रहा था वो। और तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और शाम को मेरा एक काम बाकी रह गया था मटर छीलने का, तो फिर वो मैंने चाय पीते पीते किया, क्योंकि फिर पहले से छिल के रख लेती हूँ मैं, ताकि बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि सब्ज़ी बनाओ तभी छीलो। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।